नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी। एक कंपनी के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के केस में ये मेथड्स हो सकते हैं। ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल में बदलाव करके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। आप जानते हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कंपनी में आंतरिक फेरबदल करना। बाहरी कोई एलिमेंट शामिल नहीं रहता, ना तो कंपनी समाप्त होती है, ना कोई कंपनी बनती है, ना किसी कंपनी को बेचा जाता है अपने बिजनेस को। अंदर का ही फेरबदल किया जाता है जिसमें शेयर कैपिटल में बदलाव कर सकती है कोई कंपनी। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में कमी कर सकते हैं, या जो बाकी लायबिलिटीज हैं उनमें भी कमी की जा सकती है। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं उनमें बदलाव हो सकता है। और कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, कुछ कंप्रोमाइज कराया जा सकता है शेयर होल्डर्स को बोल करके कि अपने कुछ रिजर्व्स वगैरह हैं उनको आप कम कर लो या छोड़ दो, उनको सेक्रीफाइस कर दो। इवन क्रेडिटर्स को या डिवेंचर होल्डर्स को भी कहा जा सकता है, उनके साथ भी अरेंजमेंट किया जा सकता है इस तरीके का। सरेंडर ऑफ शेयर्स में शेयर होल्डर्स को तैयार किया जाता है कि आप अपने कुछ शेयर सरेंडर कर दीजिए कंपनी के फेवर में, ताकि कंपनी अपनी लायबिलिटीज को चुका सके। सबसे पहला देखेंगे ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ऑल्टरेशन का मतलब है शेयर कैपिटल में बदलाव लाना। जैसे कि इंक्रीज कर सकते हैं शेयर कैपिटल को। शेयर कैपिटल के बदलाव से रिलेटेड परिस्थिति है ये कि शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज कर सकते हैं नए शेयर इशू करके। फ्रेश शेयर जब इशू किए जाएंगे तो एंट्री नॉर्मली जो होती है शेयर इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इस तरीके से एक एंट्री होती है। और फॉर एग्जांपल जैसे ये एंट्री है, ए लिमिटेड ने इशू किए 1000 शेयर और 10 रुपए का एक शेयर था, तो टोटल 10,000 के शेयर हो गए। अब हालांकि इसको दो एंट्रीज में किया जाता है, लेकिन वो बात एक ही रहती है, यहाँ पे एक कर दी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड देन उसको ट्रांसफर किया जाता है शेयर कैपिटल में, लेकिन यहाँ पे एक ही एंट्री कर दी है। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग द शेयर कैपिटल को डिक्रीज कर सकते हैं बाई कैंसलिंग द अनइश्यूड शेयर। अब यहाँ पे खास बात है कि शेयर कैपिटल को डिक्रीज और तरीके से नहीं कर रहे, उसमें कमी नहीं ला रहे, रिडक्शन नहीं कर रहे हैं। अनइश्यूड जो शेयर है उनको कैंसिल कर रहे हैं केवल। जैसे मान लो किसी कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल की वो 10 करोड़ थी और कंपनी ने अभी तक केवल 6 करोड़ की कैपिटल ही इश्यू की है, और बाकी जो 4 करोड़ की कैपिटल है, 4 करोड़, वो अनइश्यूड है। तो क्योंकि ऐसी कैपिटल वास्तव में कहीं होती तो है ही नहीं, वो खाली कागजों में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में लिखी है, तो इसमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं रहती है क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है। तो ये एक तरीका हो सकता है, केवल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव कर दिया जाता है, जो 10 करोड़ है उसकी जगह ऑथराइज्ड कैपिटल भी कम करके दिखा दी जाती है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। शेयर्स को स्टॉक में बदलना। शेयर्स को स्टॉक में बदल करके भी ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक तरीका है, ऑल्टर करने का शेयर कैपिटल को। इसमें जो शेयर्स होते हैं उनको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। शेयर हम जानते हैं कि कैपिटल के इक्वल पार्ट होते हैं, लो डिनोमिनेशन के होते हैं, कम वैल्यू के होते हैं, उनको शेयर कहा जाता है। जब इन शेयर्स को, कई सारे शेयर्स को मिला करके और शेयर का जो क्लासिफिकेशन है उसको समाप्त कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए लिमिटेड ने डिसाइड किया कि उसके 1000 इक्विटी शेयर जो 100 रुपये प्रति एक के हैं, तो वो टोटल हो गए 1 लाख के। उनको कंपनी ने कहा अब हम इनको शेयर्स में नहीं रखेंगे, 1 लाख का स्टॉक बना देते हैं और किसी इन्वेस्टर को ये स्टॉक देंगे। या किसी इन्वेस्टर का जो स्टॉक था, 1000 शेयर थे उसके पास, उसका हमने स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, तो एंट्री हो जाएगी, शेयर कैपिटल से ये हट जाएगा, पैसा डेबिट हो जाएगी और इक्विटी स्टॉक में चला जाएगा 1 लाख रुपए। फिर रिकन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू शेयर्स होता है, फिर से रिकन्वर्जन भी किया जा सकता है स्टॉक का शेयर्स में। जैसे ए लिमिटेड ने डिसाइड किया तो वो फिर से कन्वर्ट कर देगी अपने 1000 इक्विटी स्टॉक को, फिर से कन्वर्ट कर देगी अपने 1 लाख रुपए के इक्विटी स्टॉक को। ये यहाँ पे लिखने में गलती है गई, रह गई है, छूट गया है ये। तो इसको ये मान करके चलें कि ए लिमिटेड डिसाइडेड टू रिकन्वर्ट इट्स ₹1 लाख इक्विटी स्टॉक इनटू 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इसको करेक्शन करके पढ़ लें तो
अब इसका मतलब हो जाएगा, इसकी एंट्री होगी इक्विटी स्टॉक डेबिट। अब जो स्टॉक पहले बना था, क्रेडिट हुआ था, वो कैंसिल हो जाएगा और फिर से इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाएगी 1,00,000 रुपए की। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट इनटू शेयर ऑफ लार्जर अमाउंट। ऐसा हो सकता है कि जो स्मॉलर अमाउंट के शेयर हैं उनको इकट्ठा करके बड़ी अमाउंट के शेयर कर दिए जाएं। जैसे कि ये लिमिटेड ने डिसाइड किया कि वो 5 रुपये, वो अपने 5 शेयर को कंसोलिडेट करके एक शेयर बना देगी, 5 शेयर्स को मिला करके एक शेयर बड़ा बना देगी। ये जो 5 शेयर थे उसके ये 20 रुपीज ईच के थे, 20-20 रुपए के थे। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि 100 रुपए का एक शेयर बना देंगे ताकि वो बड़ा शेयर हो जाए, तो कंसोलिडेट कर दिए कई शेयर। कैपिटल जो है उनकी ये 10 लाख रुपए है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसमें कैपिटल में कोई अंतर नहीं है, केवल शेयर के जो प्राइस है उसमें अंतर है, शेयर के नॉमिनल प्राइस में अंतर है। एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 10 लाख। पहले भी 10 लाख थी, अब भी 10 लाख है। अंतर केवल ये होगा कि कंसोलिडेट कर दिए 50,000 शेयर जो 20 रुपये प्रति एक के थे। देखिए 20 रुपये का जब एक शेयर था तो ये 10 लाख की कैपिटल 50,000 शेयर्स में डिवाइडेड थी। अब इनको 10,000 शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है कंसोलिडेट करके, 100 रुपये का प्रति एक। कैपिटल उतनी ही रहेगी दोनों ही केस में। फिर इसके बाद इसका उलट हो सकता है, सब डिवीजन ऑफ शेयर ऑफ लार्जर अमाउंट इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट। अब लार्जर अमाउंट का शेयर था, मान लो कंपनी का 100 रुपये का एक शेयर था और कंपनी ने कहा कि ये बड़ा शेयर है, इसको स्प्लिट कर देते हैं, 2 हिस्सों में बांट देते हैं, एक शेयर के 2 शेयर बना देंगे। 100 रुपये का एक शेयर है, उसकी जगह 50-50 रुपये के 2 शेयर कर देते हैं। कैपिटल वही 10 लाख है, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 10 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। तो एंट्री में जो अमाउंट है वो अभी भी सेम ही रहेगी क्योंकि कैपिटल में कोई अंतर नहीं आया है। बस सब डिवीजन ऑफ 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच, 10,000 शेयर 100 रुपये प्रति एक के, इनका सब डिवीजन कर दिया गया 20,000 शेयर्स में 50 रुपीज ईच में। इसके बाद है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड अदर लायबिलिटीज। तो अभी तक देख रहे थे हम ऑल्ट्रेशन, अब है रिडक्शन। रिडक्शन एक काफी महत्वपूर्ण एक्टिविटी होती है और इसके लिए ट्रिब्यूनल की अनुमति लेना जरूरी होता है। जब ट्रिब्यूनल की अनुमति ले ली जाती है या एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया जाता है शेयर होल्डर्स की मीटिंग में इसके रिगार्डिंग कि शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया जाएगा, तो कोई कंपनी रिडक्शन कर सकती है शेयर कैपिटल में। इसकी जो एंट्रीज होती हैं वो इस तरीके से होंगे, जैसे अगर रिडक्शन करना है इक्विटी शेयर कैपिटल में तो ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अगर कंपनी शेयर्स में कोई अंतर ना करे, जैसे शेयर्स की कीमत में कोई बदलाव नहीं करे कि पहले 10 रुपये का था अब 5 रुपये के शेयर जारी हो गए, या पहले प्रेफरेंस था 8% प्रेफरेंस अब 9% प्रेफरेंस हो गई। अगर मान लो शेयर्स में कोई बदलाव नहीं है, केवल शेयर्स के शेयर कैपिटल में कमी की जा रही है, तब यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं रहती है। तब तो सीधा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, जितनी कैपिटल कम करनी है उतनी कम कर देते हैं, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यह एक नया अकाउंट खोल दिया जाता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर्स में भी बदलाव किया जाता है कि पहले कंपनी के शेयर जो 10 लाख की कैपिटल थी, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 लाख की कैपिटल थी। अब कंपनी ने एक तो डिसीजन ये किया कि ये जो 10 लाख की कैपिटल पहले 100-100 रुपये के शेयर्स में थी, अब कंपनी 10-10 रुपये के शेयर्स में रखेगी अपनी कैपिटल को, और 10-10 रुपये के शेयर्स में भी रखेगी लेकिन 50% रिड्यूस भी करेगी। तो 10-10 रुपये के शेयर बन जाएंगे 5 लाख रुपए के, और जो बाकी 50% है उसको कंपनी रिड्यूस करना चाह रही है तो वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरीके से एंट्री की जाती है। जब शेयर्स में बदलाव होगा तो न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ आएगा, ओल्ड यहाँ पे आएगा। ठीक वही तरीका अपनाया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स के केस में भी। अगर प्रेफरेंस शेयर्स को केवल रिड्यूस किया जा रहा है तब तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और अगर नए प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहे हैं, कोई बदलाव हो रहा है पुराने प्रेफरेंस शेयर से, उनको खत्म करके नए शेयर जारी हो रहे हैं और इसी क्रम में कुछ शेयर्स को खत्म भी किया जा रहा है, रिड्यूस भी किया जा रहा है, तो ये एंट्री हो जाएगी। बाकी इसको हम पूरा अलग, इस पे एक न्यूमेरिकल बनेगा इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें, इसलिए इन एंट्रीज को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि फिर ये काफी लेंदी हो जाएगा डिस्कशन आज का। अगले में पूरा इस पे एक कंप्लीट न्यूमेरिकल होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, जिसमें रिडक्शन वगैरह ये सब शामिल होगा। तो अभी एंट्रीज ये कॉमन है, केवल ये जान लेनी है। रिडक्शन, अच्छा, डिवेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स को भी मनाया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है उनकी कैपिटल को रिड्यूस कराने के लिए। तो उस केस में एंट्री होती है डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, इनको भी कम कर दिया जाता है जितने रुपए से कम करना है।
क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स को कम कर दिया जाता है। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ठीक वैसे ही रोल प्ले करता है जैसे एक रियलाइजेशन अकाउंट होता है जो हमें लॉस या प्रॉफिट को बताता है। तो कैपिटल रिडक्शन में भी हम जितनी कमी होती रहती है तो कैपिटल रिडक्शन में फंड तैयार होता रहता है और बाकी बाद में जो लॉस है वो इससे कवर कर लिए जाते हैं। इसके बाद अब कैपिटल रिडक्शन में इस तरीके से पैसा इकट्ठा होता जाता है कि मान लो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कुछ छोड़ दिया, कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने छोड़ दिया, कुछ क्रेडिटर्स ने छोड़ दिया और रिडक्शन में मान लो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। तो अब हमारे पास ये बेनिफिट हो सकता है कि जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं बुक्स में उनको हम इससे राइट ऑफ कर सकते हैं। देखिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक पर्पज ये होता है कि संस्था काफ़ी लॉसेज में चल रही थी और वो लॉसेज एक्यूमुलेट होते रहे, इकट्ठे होते रहे, उनका कोई तरीका नहीं मिल रहा है कि क्या करें और कंपनी प्रॉफिट में अभी चल नहीं पा रही है। तो जो लॉसेज है उनको राइट ऑफ करने का ही एक तरीका होता है। अब इसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, मान लो 10 लाख का हमारे पास कैपिटल रिडक्शन में फंड हो गया अवेलेबल, तो इससे राइट ऑफ करते चले जाएंगे जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं या फिक्टिशियस एसेट हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर या डिवेंचर है, अंडर राइटिंग कमीशन में कुछ बैलेंस है, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस में कुछ बैलेंस है, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस में कुछ बैलेंस है, या गुडविल अकाउंट है कुछ। जनरली जो कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से गुजर रही है तो गुडविल तो उसकी होगी ही क्या, तो खत्म कर दी जाएगी, जो पुरानी बुक्स में होगी वो भी। पेटेंट या ट्रेडमार्क अगर हैं और वो भी राइट ऑफ करने हैं तो उनको भी इनके अगेंस्ट राइट ऑफ किया जा सकता है। और खास बात यह है कि अगर किसी फिक्स्ड एसेट की कीमत कम हो गई है तो उसकी कीमत की कमी को भी इससे राइट ऑफ किया जा सकता है, जितनी कम हुई है वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इस सारी प्रोसेस के बाद अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कुछ पैसा बच जाता है, जैसे मान लो 2 लाख बच गया, तो अब कंपनी की सारी प्रोसेस जो इंटरनल मैनेजमेंट करना था वो सब कर लिया, उन सब के बाद बैलेंस बच गया, तो उस बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ये एक पूंजीगत लाभ की तरह हो जाता है। तो ये था रिड्यूसिंग द कैपिटल। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। कंपनी सेक्शन 48 के तहत जो शेयर हो सकते हैं वो मतलब वेरिएबल राइट्स हो सकते हैं, उनके अलग अलग राइट्स भी हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं राइट्स, और उन राइट्स में बदलाव भी किया जा सकता है। जैसे एक कंपनी के 8% प्रेफरेंस शेयर हैं, कंपनी मान लो उनकी जगह 9% प्रेफरेंस शेयर दे रही है, तो ये एक बदलाव हो गया, ये एक उनके राइट्स में बदलाव हो गया। ऐसे ही जैसे पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर है और नॉन पार्टिसिपेटरी या नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो उनके राइट्स में बदलाव हो गया। ऐसे ही क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं और उनकी जगह मान लो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए जाएं तो ये राइट में बदलाव हो गया। तो इस बदलाव के लिए भी एंट्री की जा सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये भी एक तरीका है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ही। एग्जाम्पल है कि ए लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि वो अपने क्यूमुलेटिव 9% प्रेफरेंस शेयर हैं 1 लाख रुपए के, उनको अब नॉन क्यूमुलेटिव में बदल देगी, और ये प्रेफरेंस शेयर्स की जो सहमति से ही बदले जाते हैं, ये सब बदलाव किया जाता है। तो इसमें एंट्री हो जाएगी 9% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 1 लाख डेबिट टू 9% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्योंकि इसमें परसेंटेज में कोई अंतर नहीं हुआ था तो ये एज इट इज रह गई, रिडक्शन कोई नहीं हुआ था कैपिटल में तो कैपिटल भी एज इट इज रह गई। अंतर केवल ये हुआ है राइट में बदलाव किया उनके अधिकार में। पहले जो प्रेफरेंस शेयर थे उनको राइट था क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि अगर इनके डिविडेंड किसी साल के नहीं मिले तो वो इकट्ठे होते चले जाते हैं 2-3 साल तक, और आने वाले साल में जब भी प्रॉफिट होता है तो पहले पिछले जो प्रॉफिट से इनके बचे हुए डिविडेंड है वो दिए जाएंगे। अब वो नॉन क्यूमुलेटिव में बदल दिए, अब ये राइट उनको नहीं रहेगा आगे से, तो ये राइट्स में बदलाव हो गया। और नेक्स्ट मेथड हो सकता है कंप्रोमाइज एंड एग्रीमेंट। कंप्रोमाइज या एग्रीमेंट सॉरी कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, इसमें एक एग्रीमेंट किया जाता है कंपनी के द्वारा अपने मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स के साथ, और यही इस तरीके का अरेंजमेंट या एग्रीमेंट कंप्रोमाइज किया जा सकता है लायबिलिटीज के भी साथ, डिवेंचर होल्डर्स के या क्रेडिटर्स के साथ। और ये ठीक वैसे ही होता है कि रिडक्शन किया जाता है उनके ड्यूज में, उनको उनके साथ बातचीत की जाती है कि भी कंपनी की मुश्किल दौर से गुजर रही है और कंपनी को उबारना जरूरी है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में कंपनी फेल हो सकती है। तो उसको फेल होने से बचाए रखने के लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये कहा जा सकता है फॉर एग्जाम्पल कि शेयर होल्डर एक कंपनी के एग्री हो गए कि वो जो रिजर्व है उनके 1 लाख रुपए के, उन पे अपना क्लेम छोड़ने को तैयार है, तो ऐसे केस में रिजर्व समाप्त कर दिया जाएगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये है अमाउंट कैपिटल रिडक्शन
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कुछ अमाउंट प्रोवाइड कर देगी, जिसको आगे यूटिलाइज किया जा सकता है फिर से एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए, जो लॉसेज होते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए। नेक्स्ट है सरेंडर ऑफ शेयर। ये भी एक तरीका है, इसमें शेयर होल्डर्स को मनाया जाता है इस चीज के लिए कि वो अपने जो कुछ शेयर्स हैं उनको सरेंडर कर दें। सरेंडर कर दें मतलब उन शेयर्स को छोड़ दें, ताकि कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर्स या जो क्रेडिटर्स हैं उनकी पेमेंट कर पाए। तो कंपनी इन सरेंडर किए गए शेयरों को आगे जारी कर सकती है डिवेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की लायबिलिटीज को पे करने के लिए। उसके बाद भी अगर कुछ बच जाते हैं कंपनी के पास ये सरेंडर शेयर, फिर तो उनको फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी कहा जाता है। मतलब वही है कि ये फंड प्रोवाइड कराया जाता है ताकि उस फंड में से फिर से जो फिक्टिटियस एसेट्स हैं, लॉसेज हैं, उनको राइट ऑफ किया जा सके। इसकी एंट्री होती है सरेंडर करने की। जब शेयर होल्डर अपने कुछ शेयर सरेंडर करने को तैयार हो जाते हैं, तो जितने शेयर सरेंडर करने को तैयार हो जाते हैं उतने से एंट्री कर दी जाती है इफ शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर सरेंडर्ड अकाउंट। एक अकाउंट खोल दिया जाता है शेयर सरेंडर्ड अकाउंट। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स ने अपने 2 लाख के शेयर सरेंडर कर दिए, तो 2 लाख रुपए यहाँ पे लिख दिए जाएंगे, 2 लाख रुपीज शेयर सरेंडर हो गए। और बाद में मान लो डिवेंचर होल्डर्स को या क्रेडिटर्स को हमने जो सरेंडर्ड शेयर थे वो इशू कर दिए, तो डिवेंचर होल्डर्स को मान लीजिए 1 लाख के डिवेंचर होल्डर्स थे, उनको हमने 1 लाख के शेयर ऐसे इशू कर दिए, तो उनको ये शेयर कैपिटल मिल जाएगी डिवेंचर होल्डर्स को, और शेयर सरेंडर्ड इतना यूज हो जाएगा। इसके बाद अब जो बच जाएगा जितना शेयर सरेंडर्ड, जैसे शेयर सरेंडर्ड में 1 लाख बच गया, तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ पे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो ये था एक शॉर्ट डिस्कशन मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी के बारे में। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे एक फुल फ्लैज न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, जिससे इसका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।